मेम्ब्रेन है वो, तो वो क्या होता है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज़ वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। इसके अंदर जो पोर साइज है वो क्या होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इजीली है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या उनको वो अपने में से क्रॉस है वो नहीं होने देती, जबकि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनको क्रॉस होने देती है। अब ये किस किस चीज़ों की बनी होती हैं, तो उससे पहले हम लिख लेते हैं कि इट इज़ सेलेक्टिव इन नेचर। सेलेक्टिव इन नेचर, सेलेक्टिव का मतलब जैसे मैंने बताया कि क्या होगा, सेलेक्टिव का मतलब थ्रू SPM only solvent molecules can cross, but solute cannot क्रॉस। वो क्या है, उसको क्रॉस है वो नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज दी गई थी थोड़ी बहुत हम वैसे ही ओरली है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये पहले पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए। इट इज सेलेक्टिव इन नेचर, इसमें से कौन क्रॉस कर सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से वो क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। थर्ड, ये बनी किस किस की होती है, क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एनिमल एंड प्लांट जो सेल, इनकी जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल्स होती हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं। वो एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करती हैं। इनके थ्रू है वो कोई भी सॉलिड पार्टिकल है वो क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से वो क्रॉस कर सकते हैं। तो इसी का तो एग्जांपल हमने लिया था थोड़ी देर पहले जब हमने एक्सेल पढ़ा था। किशमिश का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो भी प्लांट का ही पार्ट है, तो उसको भी आप उस तरीके से है वो समझ सकते हो। तो प्लांट एंड एनिमल सेल मेम्ब्रेन हो गया यहाँ पर। इसके अलावा मतलब आर्टिफिशियली और क्या क्या चीज़ें हैं वो हो सकती हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा हम यहाँ पर पर्चमेंट पेपर है, पर्चमेंट पेपर भी इसका एग्जाम्पल है वो हो सकता है, पर्चमेंट पेपर। इसके अलावा अगर जो सबसे बेस्ट यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसको माना जाता है तो वो होता है वहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड के थ्रू जो बनाई जाती है लेयरिंग करके एक पर्टिकुलर पोरस पोर्ट है वो लिया जाता है। पोरस पोर्ट का मतलब है कि जिसके ऊपर छोटे छोटे हैं वो पोर्स हों। अब उसके ऊपर अंदर की तरफ वहाँ पर क्या करवाते हैं, उसके ऊपर लेयरिंग है वो करवा देते हैं, वो भी किसकी, कॉपर फेरोसाइनाइड की। तो कॉपर फेरोसाइनाइड भी क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है वो काम करेगा। और इसको सबसे बेस्ट वहाँ पर जो हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में हम इसको मानते हैं कि जो ये अच्छा काम है वो करता है यहाँ पर। तो जनरली जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं तो जनरली इसको है वो काम में लिया जाता है। कॉपर फेरोसाइनाइड को बनाते किस तरीके से वो मैंने आपको बताई दिया, पोरस पोर्ट के ऊपर जो थिन लेयरिंग है वो करवाई जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड की, और वो काम करती है एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैंने जैसे कहा था कि इसकी थ्योरीज भी कुछ हम डिस्कस है वो कर लेंगे। तो इनमें थ्योरीज में कुछ दिए गए थे स्टार्टिंग के अंदर कि भाई जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसकी वर्किंग है वो हो सकती है एक तो सीव थ्योरी के ऊपर। सीव का मतलब जैसे छलनी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि भाई या कभी खुद ने चाय बनाई होगी तो जब हम चाय है वो फिल्टर करते हैं तो क्या होता है कि जो लार्जर जो इस यहाँ पर मैं बता रही थी आप लोगों को जो टी लीव्स हैं, तो अगर हम टी लीव्स को अगर जैसे चाय को अगर फिल्टर करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो लार्जर जो टी लीव्स हैं वो स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाती हैं, जबकि जो सॉल्वेंट का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट है वो नीचे आ जाता है। तो क्यों, क्योंकि वो इजीली उसमें से क्रॉस है वो पोर्स में से कर सकता है, और टी लीव्स का साइज़ है वो लार्जर होता है तो वो क्रॉस नहीं कर पाता, तो वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाता है। बाकी चीज़ें हैं वो उसमें से क्रॉस कर सकती हैं, वो नीचे आ जाती हैं। तो ये तो था सीव थ्योरी, पर ये सीव थ्योरी वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं था जहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज है स्मॉलर होता है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज है वो लार्जर होता है। तो वहाँ पर ये थ्योरी है वो फेल हो गई, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा भी देखने को मिला कि भाई जहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या था वहाँ पर स्मॉलर था और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज क्या था, लार्जर था। तो इसको लेटर ऑन क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद
इसमें ये बात कर रही थी यहाँ पर वेपर प्रेशर थ्योरी के बारे में। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा हो रहा है, तो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। बच्चे आ रहे हैं और बार बार कुछ ना कुछ डाउट्स वगैरह लेकर, तो इस वजह से वीडियो के अंदर आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा मिले। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वेपर प्रेशर थ्योरी के बारे में। तो वेपर प्रेशर थ्योरी को आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो यही मानी गई है। और इसके अंदर ये चीज़ है वो माना गया है कि जो प्योर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर है वो वहाँ पर हाई होता है और वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो वो उन पोर्स में से क्या कर सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स में से क्रॉस है वो कर पाते हैं। जबकि वहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉन वॉलेटाइल, उनका वेपर प्रेशर है वो बहुत कम होता है, तो इस वजह से उसमें से क्रॉस है वो नहीं कर पाते हैं। इसी थ्योरी को है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट है वो आज के टाइम में किया गया है। तो अभी मैं आज इतना ही बना पाऊंगी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे काम भी पेंडिंग पड़े हैं। तो अभी आप इतना ही आज समझिए, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज हमने डिस्कस करी। एक्सो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, तो ये आज आपको स्टडी करना है। ठीक है, थैंक यू।